पटना पुलिस एक नंबर है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना पुलिस की कोई गलती नहीं है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। गोपाल खेमका जो कि पटना के बड़े कारोबारी थे, उनकी 4 जुलाई को एग्जीबिशन रोड में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पटना पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि पटना पुलिस जो है करीब 1.5 घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन बिहार पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी की माने तो पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस जो है ससमय घटना स्थल पर पहुंची है, मेडिवर्सल हॉस्पिटल में पहुंची है, लेकिन परिजनों की तरफ से जो है सूचना देने में देरी की गई है, ये डीजीपी का कहना है। फिर जब कहा गया कि भाई 6 साल तक जब गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी, तो फिर सुरक्षा हटाई क्यों गई? इस मामले पर भी बिहार के डीजीपी का जो सफाई है वो अजीब सफाई है। वो कहते हैं कि देखिए, इस मामले की जांच कर रहे हैं और अभी तक ये सूचना मिली है कि गोपाल खेमका ने स्वेच्छा से जो है सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। देखिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कह रहे हैं। कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई। लेकिन सर, परिजनों का गंभीर आरोप रहा कि पुलिस तुरंत से पहुंची, जबकि अभी पुलिस और सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर पुलिस जो है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची, काफी नहीं, जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उसके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुँचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारी कंकरबाग थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहाँ से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी SDPO सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर FSL को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जब उनको वहाँ से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुँचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी सिटी एसपी भी वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुँची है। तो सूचना मिलने के बाद विलम्ब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलम्ब से, चूँकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलम्ब हुई। डायल 112 को भी यदि वहाँ पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था तो 2 मिनट में पहुँच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलम्ब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है, परिस्थिति बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलम्ब किया। 2024 में उसका रक्षक भी था, वो हटा दिया गया था। परिजनों का कहना है कि लगातार और इसको लेकर के पत्राचार में उठाने क्यों बता, इस पर एक सवाल। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था, उस समय मैं CID में था। CID के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था, चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 में, जबकि 22 दिसंबर 2018 को घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में और तत्कालीन DGP और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई, वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ।
इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी ने सफाई में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस की कोई गलती नहीं है, वो समय पर जैसे ही सूचना मिली वो घटना स्थल पर पहुंचे, मेडिवर्सल अस्पताल पर कंकरबाग थानेदार पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि परिजनों की तरफ से सूचना देने में देरी की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस मामले में बहुत ही तेजी से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जो परिजन उस दिन चीख चीख कर आरोप लगा रहे थे, क्या वो तमाम आरोप पटना पुलिस पर गलत थे? क्या जो परिजन वो कह रहे थे कि सूचना देने के बाद भी 1.5 घंटे लग गए पटना पुलिस को आने में, जबकि थाने से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब बगल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बगल में ही डीएम का आवास है, बगल में गांधी मैदान है, बगल में बड़े बड़े होटल हैं, आसपास जो इलाका है वहां पे हर वक्त पुलिसकर्मी रहते हैं, फिर भी इतनी देरी क्यों हुई? लेकिन बिहार पुलिस के मुखिया की माने तो पुलिस की, पटना पुलिस की कोई गलती नहीं है, बल्कि परिजनों ने ही सूचना देने में देरी की है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिहार के डीजीपी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सही है, कौन गलत है? क्या परिजन झूठ बोल रहे हैं या फिर बिहार पुलिस झूठ बोल रही है? सच्चाई आखिर क्या है?